हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं रामसर स्थल के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रामसर साइट्स। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रामसर साइट होता क्या है। ओके, चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो रामसर साइट क्या है बाबू? आर्द्र भूमि, आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, आर्द्र भूमि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेटलैंड। आर्द्र भूमि का ऐसा भाग, ऐसा भूभाग जहाँ, ठीक है, जहाँ के पारितंत्र में बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जलमग्न हो जाता है, संतृप्त हो जाता है या डूब जाता है। देखो फिर से हम आपको बताते हैं, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? रामसर साइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? रामसर साइट बोलेंगे। फिर से कोशिश कीजिए। देखो, आर्द्र भूमि का ऐसा भूभाग, ठीक है, आर्द्र भूमि का ऐसा भूभाग जहाँ पारितंत्र का बड़ा हिस्सा, बड़ा भाग क्या होता है? किसी भी मौसम में या फिर प्रतिवर्ष किसी भी मौसम में क्या हो जाता है बाबूआ? वो जलमग्न हो जाता है। तो वो जलमग्न हो रहे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? रामसर स्थल बोलते हैं। यहाँ काम क्या होता है इसका, इस स्थल का, तो समझिएगा। सबसे बड़ी बात होती है कि रामसर स्थल का वर्ग क्या है, काम क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है बाबू? जैव विविधताओं की दृष्टि में, यहाँ से देखो, जैव विविधताओं की दृष्टि में, ठीक है, आर्द्र भूमियाँ अत्यंत संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि विशेष प्रकार की वनस्पति, अन्य जीव ही आर्द्र भूमि पर उगने एवं फलने फूलने लगते हैं एवं अनुकूलित होने लगते हैं। यानी कि हम बात करें रामसर साइट के बारे में, तो ये सबसे जो पहला होता है रामसर साइट, ठीक है, ये जो रामसर साइट का काम है, ठीक है, इसका काम है सबसे पहले तो आर्द्र भूमि एक रहेगा। चलो ये मान लेते हैं आर्द्र भूमि आपका है, ठीक है, ये क्या है बाबू? तो आर्द्र भूमि है, ठीक है, ध्यान रखिए, ये मान लेते हैं आर्द्र भूमि है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र जलमग्न होगा, क्या होगा? जलमग्न का मतलब क्या होता है? जलमग्न का मतलब होता है वैसा क्षेत्र जो पूरा का पूरा पानी से क्या होता है? डूबा हुआ होता है। तो उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं जलमग्न भाग, है ना। तो यहाँ पे इसका काम मूल रूप से यही होता है रामसर स्थल का, कि जितने भी जीव जंतु हैं उसको ये संरक्षित करता है, संरक्षण प्रदान करता है, अर्थात जीवों को सुरक्षा देता है। ठीक है, अगला हम अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट का, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट, यह जल एवं स्थल के, यह क्या बाबू? इसको छोटा कर लेते हैं ब्रश को। यह देखो, यह जल एवं स्थल के मध्य भाग का संक्रमण होता है। इनमें दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, चावल के खेत, समुद्री क्षेत्र, तालाब, जलाशय आदि क्या होता है? शामिल होता है। किसमें? तो याद रखिएगा, क्या कहते हैं? रामसर साइट में। ठीक है, बात समझ में आ गया? रामसर साइट किसे कहते हैं? आर्द्र भूमि का वैसा क्षेत्र जो किसी भी मौसम में या प्रतिवर्ष क्या होते रहते हैं? जलमग्न होते रहते हैं। और वह क्षेत्र का अगर हम बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे काम क्या होता है? उस क्षेत्र का जीव जंतुओं का सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, हम आपको फ़ोटो लगा देंगे, तो वहाँ से आप रामसर साइट के बारे में देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामसर समझौता, सबसे पहले ये हम बात करें कि इसको शुरुआत कब किया गया, क्यों किया गया, है ना। तो रामसर समझौता के बारे में बात करें, ये आपका वाटर मार्क जो है, ये आपका यूट्यूब चैनल का वाटर मार्क है, एसएस ट्यूशन बी बाजार बाय सुमित सुहाना। ठीक है, तो चलो इसको हम आगे बढ़ते हैं। रामसर समझौता क्या है बाबू? तो रामसर ईरानों का एक शहर था, ईरानों का एक शहर है। कहाँ का? कौन से देश का? तो याद रखिएगा, वो कौन सा देश का है इनका? ईरान, नहीं पता चल रहा है दोस्त। ठीक है, ये हम आपको थोड़ा सा दूसरा कलर ले करके हम आपको बता दे रहे कौन सा, किस देश का शहर है? ईरान। ठीक है, किसका बाबू? ईरानों का एक क्या है इनका? शहर है। क्या है? ईरानों का एक शहर है, जहाँ 2 फरवरी, जहाँ कितना बाबू? जहाँ 2 फरवरी, याद रखिएगा, 1971, 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी
1971 को आर्द्र भूमि के संरक्षण और अस्थायी के लिए उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो रामसर समझौता कहलाता है। क्वेश्चन कहेगा सबसे पहली बार रामसर समझौता कहाँ किया गया, तो आंसर याद रखिएगा ईरान में। कहाँ बाबू? ईरान में। लेकिन यही आपको से पूछ दिया कि कब किया गया, तो याद रखिएगा 2 फरवरी 1971 में, 2 फरवरी 1971 में, है ना। चलिए, किसके लिए समझौता किया गया, तो याद रखिएगा रामसर साइट के लिए। ठीक है, किसके लिए बाबू? रामसर साइट के लिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो रामसर कन्वेंशन क्या होता है? सबसे पहले कह रहे रामसर स्थल एक ऐसा आर्द्र भूमि है जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है। जिनका क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है। आर्द्र भूमि के कन्वेंशन को हम क्या बोलेंगे? रामसर कन्वेंशन बोलते हैं, है ना। चलिए, इसका अगर हम बात करें उद्देश्य के बारे में कि इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा इसका मूल उद्देश्य क्या है बाबू? पूरी दुनिया में यह महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि की सुरक्षा करना है। इसका काम क्या है? तो आर्द्र भूमि का, वेटलैंड का क्या करता है? ये सुरक्षा प्रदान करता है। यह सम्मेलन कब पारित किया गया? 21 दिसंबर 1975 में कार्रवाई में आया था। यानी कि रामसर साइट जो है, ठीक है, ये जो रामसर साइट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वर्किंग कब कर रहा था बाबू? कौन से समय में? तो याद रखिएगा 21 दिसंबर 1975 में इसका कार्रवाई क्या हो गया? शुरू हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें ठीक है, टॉप क्वेश्चन ऑफ रामसर साइट, महत्वपूर्ण जितने भी आपको, कोई भी आप चाहे एग्ज़ाम दे लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप 6 क्लास में हो या फिर आप कोई कम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप 8 क्लास में हो, 10th क्लास में हो तो आप इस वीडियो को नहीं देख सकते। इसका एक ही फ़ायदा हम आपको बताते हैं, कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है, जितने भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा टोटल के लिए ये वीडियो क्या है? महत्वपूर्ण है। प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। और आपको पता है अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो आपके लिए 1 नंबर या 2 नंबर कितना मायने रखता है। ठीक है, तो टोटल क्लास आप जितने भी क्लास हो, कोई भी क्लास आप इस वीडियो को क्या कर सकते हो? वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, चलिए हम आगे बात करते हैं। टॉप क्वेश्चन ऑफ रामसर साइट के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है बाबू, देखो सबसे पहले 1 अगस्त 2022 तक भारत में क्वेश्चन कहेगा कि भारत में 1 अगस्त 2022 तक, आज आपका अक्टूबर हो गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, अक्टूबर तक हम बात कर सकते हैं। ठीक है, अक्टूबर हम बात करें कि 23 अक्टूबर आज है, 24 अक्टूबर है ना, हाँ तो आज 24 अक्टूबर है, तो चाहे कोई दिक्कत नहीं हमको सोचकर से। तो भारत में अक्टूबर 2022 तक कुल कितने रामसर साइट हैं? तो याद रखिएगा कुल कितने रामसर साइट है? तो 75। कुल कितने रामसर साइट है उनका? 75 है। अच्छा, ये कितने हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है? तो याद रखिएगा 13,000 नहीं जी, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेक्टेयर है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 13,26,677। यहाँ पे हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं कि ना 13,26,677 हेक्टेयर भूमि पर ये क्या हुआ है? तो फैला हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें, अगर सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है, किस देश में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है? तो याद रखिएगा यूके, जिसे हम हिंदी में पूरा नाम यूके का क्या है? यूनाइटेड किंगडम, यानी कि हम इसको इंग्लैंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इनका? इंग्लैंड, ब्रिटेन जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना? ठीक है, हम आपको एक बात पहले तुरंत बताए थे कि रामसर कन्वेंशन जो था कब हुआ था। देखो हम यहीं पे तुरंत बताए थे आपको कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था। ठीक है, 21 दिसंबर 1975, ध्यान में रखना 1975,
पारित तो हुआ 1975 में, लेकिन भारत इस समय इसका हिस्सा नहीं था 1975 के समय। ये हिस्सा कब बना? ठीक है, ये हिस्सा बना 1982 में। कब बना बाबू? 1 फरवरी 1982 को रामसर साइट का रामसर कन्वेंशन का भारत हिस्सा बना, है ना। अगला क्वेश्चन बात करते हैं भारत में। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है सुंदरबन वेटलैंड, जो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है बाबू? सुंदरबन रामसर साइट जो है पश्चिम बंगाल में, और यह भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल, ठीक है, कहाँ है, किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है। कहाँ है बाबू? तमिलनाडु में। और टोटल कितने रामसर स्थल है? 14। कितने हैं? 14 है ना। आगे हम बात करते हैं सेकेंड स्थान पे। तमिलनाडु तो फर्स्ट पर हो गया, सेकेंड स्थान पे कौन है? तो यूपी, अर्थात हम बोल सकते हैं इसको उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अब हम आपको आगे बात बताते हैं। यहाँ तक आपको आशा करते हैं वीडियो पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए, इसके बाद वीडियो लंबा हो जाए उसको से दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, है ना। सबसे पहले हम रामसर स्थल के बारे में बात बताएं आपको कि रामसर स्थल क्या होता है, इनमें क्या क्या होता है, किसको सुरक्षा प्रदान करता है? तो जीवों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या क्या मिला होता है इसको में? तो दलदल, नदी क्षेत्र, डेल्टा, बाढ़ आदि मिला हुआ रहता है। रामसर कन्वेंशन आपको बताया कब शुरू हुआ था? 21 दिसंबर 1975 को ईरान देश में, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसके बाद आगे बात करेंगे भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल। पहला बताइए, बड़ा कौन है? सुंदरबन। सबसे बड़ा कौन? सुंदर वेटलैंड ना। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे छोटा कौन, तो याद रखना उनका सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड, जो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? बहुत बढ़िया, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, विश्व का पहला रामसर स्थल, भारत का नहीं विश्व का बात करें, भारत के बोलेगा तो सुंदरबन, ठीक है, भारत में सबसे बड़ा हो गया। विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कोबार। कौन सा बाबू? कोबार पारेद्वीप, जो 1974 में घोषित हुआ था। कब हुआ था? 1974 में घोषित हुआ था। रामसर स्थल की सूची में शामिल सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा, ब्राज़ील का रियो नीग्रो। कौन सा? ब्राज़ील देश का रियो नीग्रो, ठीक है, रियो नीग्रो है ना। आगे बात करते हैं, ये क्या है बाबू? रियो नीग्रो। तो रामसर स्थल की सूची में शामिल सबसे बड़ा स्थल। अगला, कन्वेंशन संरक्षण के दृष्टिकोण से बोलीविया का क्षेत्रफल कितना है? कन्वेंशन संरक्षण के दृष्टिकोण से बोलीविया का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा 1,48,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो सबसे बड़ा है। जो क्या है बाबू? सबसे बड़ा है। ये क्वेश्चन कभी कभी आपको से एक और पूछ देता है कि विश्व आर्द्र भूमि कब मनाया जाता है? तो वो 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। आपको क्वेश्चन देख करके लग रहा होगा कि जितने भी पॉइंट हम आपको डिस्कस किए हैं यहाँ पर PDF के रूप में लगाए हैं, ठीक है, वो सभी के सभी एग्ज़ाम से, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए तो उसके लिए महत्वपूर्ण है ही, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं 1971। कौन सा बाबू? 1971 को ईरानी शहर रामसर में, ईरानी शहर रामसर हम आपको पीछे भी बताए थे, आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख चिन्हित करता है। कौन? 2 फरवरी, है ना, 2 फरवरी 1971। यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो याद रखिएगा, यह दिवस जो पहली बार मनाया गया था 1997 में। कब मनाया गया था? 1997 में मनाया गया था। 2022 में अगर हम इसका बात करें कि थीम क्या है, ठीक है, थीम इसका क्या है? तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, ठीक है। 2022 में कौन सी दिवस मनाया गया आर्द्र भूमि का? तो ये मनाया गया 51वीं, ठीक है, कौन सा? 51। इसके बाद अगर हम बात करें अगला पॉइंट के बारे में बात करें, ठीक है, तो अगला याद रखिएगा यहाँ से। चलिए आगे अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ तक तो हम आपको बता दिए थे बाबू।
चलिए अब आपको 1 मिनट फिर से हम आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलते हैं कि भारत में, ठीक है, अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो वो याद रखिएगा कुल जो हैं 75 रामसर स्थल है। कितने रामसर स्थल हैं दोस्त, तो वो 75 रामसर स्थल है ना। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम आपको से पूछे क्वेश्चन कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, बड़ा हम आपको से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। क्वेश्चन हम आपको पहले बता दिए कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है वो आपका है ये क्या कहते हैं, सुंदरबन, है ना, सुंदरबन। लेकिन अगर आपको से पूछ दिया जाए कि पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो चिल्का झील उड़ीसा में एक पार्क है, वहीं का रामसर स्थल है, केवलादेव नेशनल पार्क। ये कब, 1981, कब हुआ इसका, 1981। इसके बाद भोज आर्द्र भूमि, यानी जिसको हम लोग भोजताल बोलेंगे, ये आर्द्र भूमि अर्थात ये रामसर स्थल कहाँ है, भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहाँ है बाबू, मध्य प्रदेश के भोपाल में है ना। नेक्स्ट, पोंग बांध झील रामसर स्थल कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। अब अगर हम बात करें, हम आपको पहले बताया कि भारत में जो है कुल कितने रामसर स्थल है, 75 रामसर स्थल है। कितने रामसर स्थल, 75, है ना। तो सबसे पहला कौन सा, चिल्का झील रामसर स्थल, ठीक है, 1981 में बना था ये रामसर स्थल। भीतरकनिका मैंग्रोव 2002 में बना था। सतकोसिया गार्ज 2022 में बना। टम्पारा झील 2002 में बना, ठीक है। इसके बाद आपको आता है हीराकुंड रिजर्व 2002 में बना। अनुसूपा झील 2022 में बना। ये टोटल रामसर स्थल है। क्या है बाबूआ, तो रामसर स्थल है। यहाँ पे हम आपको लिखे भी हैं 1 से 6 तक, 1 से 6 तक जो है, ठीक है। चिल्का, भीतरकनिका, सतकोसिया, टम्पारा, हीराकुंड, अनसुपा, ये जो टोटल हम आपको रामसर स्थल बताएं 6 गो, वो टोटल कहाँ हैं, ओडिशा में है। कहाँ है ननका, ओडिशा में। तो आपको आशा करता हूँ कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुआ होगा। आगे हम लोग बात करते हैं, ये 1 से 6 तक आपका हो गया, ठीक है। 7वां अगर हम बात करें, 7वां याद रखिएगा तमिलनाडु में है। 7 से लेकर के 18 तक, 18 तक जितने भी आएगा 7 से 18 तक, वो कहाँ है बाबू, वो है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 में अगर हम बात करें तो 7 में आपका है पॉइंट, ठीक है, कैली मेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य 2002 में बना था रामसर साइट, ये तमिलनाडु में है। करिकिली पक्षी अभ्यारण्य 2022 में बना, तमिलनाडु में है। पालीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट 2022 में बना, तमिलनाडु में है। पीचवरम मैंग्रोव 2022 में बना, तमिलनाडु में है। कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य 2022 में बना, तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मनार की खाड़ी समुद्र बायोस्फीयर रिजर्व 2022 में बना, तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में। इसके बाद अगर हम बात करें, उदयामार्तपुरम पक्षी अभ्यारण्य 2022 में बना, कहाँ है, तमिलनाडु में है। इसके बाद अगर बात करें वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, यही है ना, हाँ, पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट 2022 में बना, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। अगर आप नोट्स बना करके लिखते हो तो सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा, देखो सबसे पहले आपको काम करना होगा, ये वेदांत, जैसे वेलोड है पक्षी, ठीक है, वेलोड पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल कब बना, 2022 में बना। ये डेट जो है आपको पूरा लिख देना है। क्या करना है, जो डेट है आपको कि कब बना, ये आपको पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तब कोई दिक्कत, तो अब हम आपको डेट, ये वाला जो डेट है वो हम डेट आपको नहीं बोलेंगे, केवल रामसर साइट के बारे में बताएंगे और ये कौन से राज्य में है उसके बारे में। कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए आशा करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। 7 से लेकर के 18 तक आपका कहाँ तक हो गया, तमिलनाडु तक हो गया। आगे बढ़ते हैं 19वां, ठीक है। ये जो स्केल आपको दिखाई दे रहा है, ये स्केल जब पेज को जात रहे थे ना, PDF लगा रहे थे, तब ये खींचा गया फ़ोटो, उसको से हमको कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम बात करें, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स
कहाँ है बाबू? तो ये तमिलनाडु में। कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में है। इसके बाद सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 2022 में बना, ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है, 19 और 20 दोनों तमिलनाडु में है। इसके बाद अगर हम बात करें, आपको ये हो गया। चलिए 21 वाला में बात करें, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में रामसर साइट बना, जो राजस्थान में है। और सांबल झील जो 1990 में बना, वो भी कहाँ है? तो वो भी आपका कहाँ है बाबू? राजस्थान में है ना। चलिए ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिके झील जो 1990 में बना रामसर स्थल, वो पंजाब में है। ठीक है, कंजली 2022, ठीक है, 2002 कंजली झील जो है रामसर स्थल बना 2002 में, वो भी आपका कहाँ है बाबू? पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में है। देखो यहाँ 23 से 27 तक लिखे हैं, यानी कि 23 से हरिके झील, कंजली झील, रोपड़ आर्द्रभूमि कम्युनिस्ट रिजर्व ये 2019 में, ये भी पंजाब में। नांगल वन्यजीव अभयारण्य 2019, ये भी पंजाब में। 27 तक है, ध्यान रखिएगा। तो 27 में जो है व्यास संरक्षण रिजर्व 2019, ये भी कहाँ है? पंजाब में है। कोई दिक्कत यानी प्रॉब्लम नो है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 से 27 तक हो गया, 28 देखते हैं। वुलर झील 1990, ठीक है, ये 1990 जो है, ये भी जम्मू कश्मीर में। यहाँ से याद रखिएगा 28 से 32 तक है, 28 से लेकर के 32 तक। कहाँ? वुलर झील जो है बाबू, कहाँ है बाबू? ये जम्मू कश्मीर में। वुलर झील हम आपको नहीं बता रहे हैं, ये रामसर साइड। तो वुलर झील रामसर साइड जो है कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अगला पॉइंट पढ़िए, होकेरा आर्द्रभूमि 2005, ये भी जम्मू कश्मीर में। सुरिनसर और मानसर झील 2005, ये भी जम्मू कश्मीर में। हाइगम वेटलैंड, ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व 2022, ये भी जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद अगर 32 वाला में बात करें, सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2022, ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें 33 वाला। तो 33 में आपको एगो छूट गया था, जो हम पंजाब के बारे में लिख दिए। कौन सा है बाबू? 33 थोड़ा सा ऊपर करके बता देते हैं आपको, इससे थोड़ा सा नीचे। अब देखो, केशोपुर मियानी कम्युनिस्ट रिजर्व जो 2019 में बना था, क्या कहते हैं, रामसर साइट, वो कहाँ है? तो वो भी पंजाब में है। आगे हम लोग बात करते हैं 34 to 36। देखो 34 में क्या है? पोंग वांध झील, क्या बोलते हैं उसको? रामसर साइट 2002 में, हिमाचल प्रदेश में। चंदेरटल आर्द्रभूमि 2005, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया। रेणुका आर्द्रभूमि, ठीक है, जो सबसे छोटा, हम आपको पहले बताए थे, ये क्या है? सबसे छोटा है ना। ये भी कब बना था? 2005 में बना था, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा है और पूरे भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। कौन सा? रेणुका। आगे बढ़ते हैं, ये 38 से लेकर के 47 तक है आपको। तो 37 कहाँ गया है ना? तो 37 आपको लिखा गया है। देखो, लोकटक झील से याद रखिएगा। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक झील 1990 रामसर स्थल, ये कहाँ है? तो ये भी आपका मणिपुर में है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के पास, जो भारत का टॉप लेवल में सेकेंड पोजीशन पे आता है, जो सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है। पहला कहाँ था? पहला था तमिलनाडु। दूसरा कहाँ है? दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश। इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन आपको नहीं पूछने वाला है टॉप 10 के करीब। 38 से 47। तो 38 में है ऊपरी गंगा नदी 2005 रामसर स्थल। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य 2019। सांडी पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, पार्वती अरगा पक्षी अभयारण्य। ठीक है, ये टोटल 2019। सरसई नावर झील 2019। बाबू रे 45 में देखो, सुर सरोवर झील 2020। इसके बाद आपका 46 है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, 46वां क्या है? देखो फिर से थोड़ा सा 38 देख लेना। ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, सांडी, समसपुर, समन पक्षी, पार्वती अरगा, सरसई नामवर और सुर सरोवर। इसके बाद हैदर
वेटलैंड 2021-20 है, आपको ऊपर बता रहे हैं। बखीरा वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य 2022, ठीक है। तो ये 48 तक, कहाँ 48 जो है आपका, 47 तक जो है, ठीक है। 38 से लेकर के 47 तक, 38 से लेकर के 47 तक कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है बाबू, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। हम आपको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, हम आपको धीरे धीरे दिखा देंगे। ऊपरी गंगा 2005, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य 2019, सांडी, समसपुर समन पक्षी, पार्वती अर्गा, सरसई, सुर सरोवर, हैदर। चलिए यहाँ तक 48-49 की अगर हम बात करें तो पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि 2022 में बना था। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र 2022, ये पश्चिम बंगाल में, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र जो 2022 में बना, वो भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि बन गया। क्या कहते हैं उनको, रामसर साइट बन गया। अगला 50 देखते हैं। कोलेरू झील 2022 आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद 51 से 53 अष्टमुडी झील 2002 में बना। शशथम कोटा झील 2002 में बना। इसके बाद अगला जो है आपको वेमनाड कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र 2022, ये भी कहाँ है, केरल में है। कौन कौन सा, 50 करें 51, 52, 53। 50 वाला तो आपको बता दिए। 50 वाला क्या था, कोलेरू झील 2002 आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 से लेकर के 57 तक, जो कहाँ है, गुजरात में है। 54 में नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य 2012, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य 2021, वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र 2021, ये सब कहाँ है, इनका गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं, 58, 59 दोनों आपका है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 2021 हरियाणा, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य 2021, ये भी कहाँ है, हरियाणा में है। ये जो आपको हम अभ्यारण्य लास्ट में जो आपको ध्यान रखना, जो अभी आपको जितने भी हो रहा है वो है रामसर साइट्स। टोटल क्या है बाबू, रामसर साइट्स है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हम आपको यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जैसे है, ठीक है, हरियाणा में। तो ये राष्ट्रीय उद्यान तो हरियाणा में है ही, लेकिन सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान रामसर स्थल कहाँ है, तो ये भी हरियाणा में है। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। दीपोर के पास चलते हैं। दीपोर बिल 2022 असम में, कहाँ है, असम में है। तसोकर, ये क्या है बाबू, तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र, भोज आर्द्रभूमि क्षेत्र, ये क्या है, 61-62 लद्दाख में है। और मध्य प्रदेश से अगर हम बात करें 63 से 66 तक, भोज आर्द्रभूमि, सिरपुर आर्द्रभूमि, शंख सागर, ये कहाँ है बाबू, यशवंत सागर 13 अगस्त 2022, एकदम हाल ही में सबसे नया यशवंत सागर वाला, याद रखिएगा। सबसे नया कौन सा, यशवंत, 13 अगस्त 2022। ये कहाँ है, तो ये जो है याद रखिएगा एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 से अगर हम बात करें तो नंदूर, मध्यकेश्वर, लोनार झील, ठाणे क्रीक, नंदा झील, ठीक है, 69 तक, ठाणे क्रीक तक, ये याद रखिएगा कहाँ है इनका, तो ये आपको याद रखनी है महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नंदा झील 2022 अगर हम बात करें तो ये गोवा में है। रुद्र सागर झील 2005 अगर बात करें तो ये जो आपका रुद्र सागर त्रिपुरा में है, ठीक है। औसन कंजर्वेशन रिजर्व 2022, ये कहाँ है आपका, उत्तराखंड में है। काबर तल झील बिहार में है। बिहार का एकमात्र ये रामसर स्थल है। कौन सा, काबर तल झील 2020 में बना था। कहाँ, तो ये बिहार का। पाला आर्द्रभूमि 2022 मिजोरम, रंगाना थीतू, ठीक है, BS, ठीक है, ये 2022 में बना, ये कहाँ है, कर्नाटक में है। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो अगर लंबा हो गया तो माफ़ करना, लेकिन आपको पूरा का पूरा ये रामसर साइट एक ही वीडियो में कवर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।